नमस्कार दोस्तों। सम पीपल लव देयर प्रॉब्लम्स, डोंट सेव देम। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो भी होगी। तो मदद करना यानी किसी की हेल्प करना, जो कि ऑलमोस्ट हर कोई करना चाहता है। हर कोई अपने किसी दोस्त की हेल्प करना चाहता है, अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प करना चाहता है, किसी भाई या बहन की हेल्प करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी हेल्प भी ले लेते हैं और पीठ पीछे आपको ऐसे बोल देते हैं कि यार तो ऐसे ही आदमी है, आके बेकार भाषण देता है, फिर भाषण दे देती है। इससे किसी ने हेल्प माँगी भी नहीं, किसी ने ज्ञान माँगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना ज्ञान देके चला गया। तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये कैसे फिगर आउट करें कि इस इंसान जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, जिसने आपको अपना थोड़ा बहुत दुखड़ा बताया, कुछ बताया कि उनकी लाइफ़ में कुछ मिज़री चल रही है, कुछ खराब चल रहा है उनकी लाइफ़ में, तो आप ये कैसे फिगर आउट करें कि इस इंसान की आपको हेल्प करनी है या नहीं करनी? इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे। तो इस दुनिया में हम देखेंगे तो 2 तरह के लोग होते हैं कि एक तो पहले होंगे जो कि अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी हो गई है इन लोगों की, ये वेंट आउट करना चाहते हैं। वेंट आउट यानी अपना जो रोने करते हैं, जो लोग अपनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया, ऐसा चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ नेगेटिव लगता है, मेरी लाइफ में ये हो गया, सब चीज़ बुरी-बुरी चीज़ें बताएँगे अपनी लाइफ में। तो उसको हम इंग्लिश में वेंटिंग आउट बोलते हैं, वेंट आउट करना अपना मतलब अपने साथ जो बुरा हो रहा है, जो सिचुएशन है, मिज़री है लाइफ में, उसको बताना। तो ये मेजॉरिटी लोग होते हैं आजकल लाइफ इस दुनिया में, इन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है। ये लोग आपको बताएँगे कि इनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है और आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर अगर आपकी ऐसी नेचर भी है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आपकी एक हेल्पिंग नेचर है, आप एक थोड़ी गिविंग नेचर वाले इंसान हैं, तो आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा ऐसा हो गया? वैसे आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? हाँ, आई फील यू ब्रो या फिर सिस्टर जो भी है, कोई और भी हो सकता है। तो आप उस उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करके आप कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन वगैरह हो आपका, कुछ जान-पहचान हो या फिर अगर आप खुद भी हेल्प करना चाहें, तो आप इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं से इनकी लाइफ़ में थोड़ी मिज़री दूर हो जाए क्योंकि आपकी नेचर है, गिविंग नेचर है और आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी नेचर से काफ़ी ज़्यादा अनफ़ेमिलियर रह जाते हैं और यहीं आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उनकी नेचर आपकी हेल्प लेना नहीं है, उनकी नेचर ये नहीं है कि वो इम्प्रूव होना चाहते हैं, आपकी हेल्प सीक कर रहे हैं। उनकी सिर्फ़ एक ही नेचर है कि वो अपना वेंट आउट कर रहे हैं, अपना वो बस बता रहे हैं कि उनकी लाइफ़ में ये सब बुरा हो रहा है। तो इस इंसान के आपको समझना है कि आपको ऐसे लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी हेल्प चाहते ही नहीं है। अगर हम इसे मेटाफोरिक तरीके से समझें, तो लेट्स से एक गड्ढा है रोड पे एक गड्ढा है, तो उसमें एक आदमी गिरा हुआ है। तो होता क्या है कि लोग उसको देख के पैनिक करते हैं कि यार ये तो गड्ढे में गिर गया, कुछ हो गया, इसे चोट तो नहीं लग गई, ये हो गया, भूख लग रही है। तो लोग उसे देख के पैनिक करते हैं और उस पैनिक में क्या करते हैं, लोग उससे पूछे बिना या फिर क्या करते हैं, लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं उस गड्ढे से। उस कोई सीढ़ी डालेगा, कोई रस्सी डालेगा, कोई अपना हाथ देगा। ये लोगों की ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप देखते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप पैनिक में हो जाते हैं, वो भी थोड़ा वो शायद पैनिक में हो या ना हो, लेकिन आप ज़रूर पैनिक हो जाते हैं और आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हाथ देके, रस्सी देके या फिर सीढ़ी लगा के कुछ भी, आप उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा मेटाफोरिक तरीका समझाने का, तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आपकी मदद चाहता है या नहीं चाहता? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो इंसान उस गड्ढे में बैठा हुआ है, फिर गिरा हुआ है, वो उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी हों और वो इस वजह से अपने उस गड्ढे में बैठा हुआ है और ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो सुन के आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान उस गड्ढे में ही रहना चाहता है, वो बाय चॉइस अपनी मर्ज़ी से वो उस गड्ढे में बैठा हुआ है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो इसी ये सेम चीज़ आपकी लाइफ़ में भी प्ले आउट होती है। जब भी आप किसी को देखते हैं कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई वेंट आउट कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कि उनकी लाइफ़ में ये दुःख है, ये हो गया, वो हो गया, तो आप एक एक ऐसा ह्यूमन नेचर होती है ह्यूमन नेचर, तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप उस गड्ढे में उस इंसान को देखते हो, आप पैनिक करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी नेचर है कि आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे-समझे कि वो उस गड्ढे से निकलना चाहता भी है या नहीं। तो इस सिचुएशन में आपको उस इंसान से पहले बातचीत करनी है। अगर वो आपसे अगर वो कॉल कर देते हैं आपको, मिलने आ जाते हैं, तो आपको उनसे उनके साथ बैठ के बिना कुछ सॉल्यूशन दिए आपको पहले उनकी बात सुननी है। थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए आप में। आपको पहले उनकी बात सुननी है और फिर आपको उनसे स्ट्रेट अवे पूछ लेना है कि आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं या फिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आप इस सिचुएशन में कैसे आए? कब से हैं? आप थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे अगर नॉर्मल बातचीत कि कैसे आए सिचुएशन में? कब से हैं? निकलने का ट्राई कर रहे हैं या नहीं? क्या अगर आप ये 3 बेसिक क्वेश्चन्स हैं, ये 3 क्वेश्चन्स अगर आपने पूछ लिए उस सिचुएशन के हिसाब से, ऑब्वियसली आराम से पूछने हैं आपको, अग्रेसिव होके नहीं पूछने। एक अच्छी सी टोन में रख के नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उस इंसान की तरफ से कि हाँ, वो निकलना चाहते हैं सिचुएशन से और अगर वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा
और अगर आपके पास वो सोल्यूशन है और अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको कुछ सोल्यूशन देंगे, उनको कुछ तरीका दिखाएँगे कि अगर आप ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी आप उन्हें सोल्यूशन दें, तो वो इंसान सच में उसको सीरियसली लेता है और वो उसे फॉलो करेगा, तब आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको इन 3 सवालों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो आपको ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे ही लाइफ़ ऐसी ही है मेरी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे अगर कुछ भी उल्टा ही रिस्पॉन्स देंगे अगर आपको, तब आपको समझ जाना है कि आपको सिर्फ़ वो वेंट आउट कर रहे हैं, आपको सिर्फ़ उनकी बात सुननी है, उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको अपनी लाइफ़ में, जो आपको अपनी मिज़री के बारे में बताएँगे, निकलने की कोशिश नहीं करेंगे उस मिज़री से, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया है बिकॉज़ दे आर पीपल हू लव देयर प्रॉब्लम्स। और आपका ये काम नहीं है कि आप सबको बचाने की कोशिश करें। हर इंसान की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उससे निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते। अगर आप निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, सिर्फ़ इधर-उधर चीज़ें बताते रहेंगे, अपना रोना करते रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाएँगे, एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी जो लाइफ़ में चीज़ें हो रही हैं, तो आप तो खुद निकलेंगे नहीं और अगर आपके सामने कोई निकालने की कोशिश करेगा, वो भी आपको अपना दुश्मन ही लगेगा। तो ऐसा माइंडसेट होता है इन लोगों का। ये आपको एक्चुअली अपने दुश्मन की तरह देखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही उनकी रियलिटी है। और अगर आप उस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में कुछ ख़राब चीज़ कर रहे हैं, उनकी विल के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जो उनकी उनकी लाइफ़ में होनी नहीं चाहिए। तो आपको ये चेंज उनकी लाइफ़ में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी लाइफ़ है। ऑल्दो ये भी सुनने में शायद लगेगा कि ये तो बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चलती है, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज़ और लोग भी ऐसे ही हैं इस दुनिया में। तो आपको हर किसी की मदद नहीं करनी है, आपको उन्हीं की मदद करनी है, जो एक्चुअली आपकी मदद चाहते हैं या फिर जिनको उस मदद की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी की मदद कर देंगे और वो आपको फिर पीछे मुड़ के आपको ऐसा बोलेगा कि यार मैंने तो माँगी भी नहीं थी, ऐसे ज्ञान दे के चला गया, ज्ञान दे के चली गई, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको ही बुरा लगेगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सो इस एनर्जी को, इस टाइम को आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आपको सही रिज़ल्ट्स मिलें। और अगर आप कोई चीज़ रिज़ल्ट्स के लिए नहीं करते, पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट आपको फ़ील गुड वाली वो जो फीलिंग होती है कि अगर आपने किसी की मदद करी, हेल्प करी, तो आपको अंदर से भी अच्छा फ़ील होता है। तो एटलीस्ट वो इंसान आप देखते हैं, चाहे वो आपको थैंक यू भी ना बोले आके, लेकिन जब आप देखते हैं कि उसने इम्प्रूव होने की कोशिश करी, वो इम्प्रूव हुआ या हुई, तो जब आप ये चेंज देखते हैं उनकी लाइफ़ में, तो उस थैंक यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने इतनी अच्छी एडवाइस दे दी किसी को, इतनी अच्छी टिप्स दे दी, आपको बदले में थैंक यू तो मिला नहीं, जो कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू भी नहीं मिला और ऊपर से आपको गाली भी मिल गई कि टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, माँगा था किसी ने ज्ञान या ऐसे ही बेकार में बोल के चला गया, बोल के चली गई, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। तो आपको ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है और ये चीज़ समझ जानी है कि अब दुनिया जो थोड़ी चेंज हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक दुनिया हो गई है। स्पेशली आजकल 2026 में हम देख रहे हैं कि लोग आजकल कोशिश नहीं करते। लोगों ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, कोई कोशिश नहीं करना चाहना इम्प्रूव होने की। वो सोचते हैं हम बुरे हैं तो बुरे सही। तो आपको भी ये चीज़ समझ जानी है और बेकार में हर किसी की हेल्प नहीं करनी। और अगर आप भी ऐसे किसी माइंडसेट में या फिर अगर ऐसे किसी बायस में फँसे हुए हैं, जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसमें मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे PR व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अगर आप ऐसी किसी टेम्परेरी सिचुएशन में हैं, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी मिज़री चल रही है, थोड़ा रफ पैच चल रहा है, तो आपकी लाइफ में हमेशा आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए, फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको रियलिटी बता सके। हो सकता है आपका माइंडसेट या फिर आपकी सिचुएशन ख़राब चल रही हो, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। लेकिन कहीं न कहीं आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेंबर्स, कोई ना कोई लोग ऐसे होने चाहिए, जो आपको हमेशा रियलिटी चेक दे सकें। वो आपको बता सकें कि सिचुएशन क्या सही है, क्या गलत है। इसे अगर सिंपली देखें तो रियलिटी चेक मिलता रहे आपको, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जब लाइफ में मिज़री आती है, लोग ये जो डिफ़रेंस होता है सही गलत का या फिर जो रियलिटी चेक होता है, उन्हें मिलना शुरू हो जाता है, वो कट ऑफ हो जाते हैं आउटर वर्ल्ड से। सो ऑलवेज़ हैव सम पीपल जो जिन्हें ये इतनी नॉलेज हो या फिर वो इतने रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो कि वो आपको इस चीज़ से हमेशा रियलिटी चेक देते रहें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते रहें। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है, तो एक ऐसा दोस्त मैं भी हूँ आपकी लाइफ में, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अलावा भी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ दोस्त हैं, सो एम्ब्रेस देम और अगर हेल्प चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ आई रिलीज़ अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।